ठीक हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ हैं सऊदी अरेबिया से। सर किस इलाके से हैं आप? सर मंडी बहाउद्दीन से, सऊदी और अरेबिया में इस मैं वक्त कहाँ रहता हूँ। बैठे हुए हैं? दुमाम में, खुबर में मैं बैठा हुआ हूँ, सऊदी अरेबिया। इंजीनियर हैं जी माशाल्लाह ये। और बड़े अच्छे टैलेंटेड इंजीनियर हैं। तो आप लोगों को, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ना हम आपको इनकी अर्निंग बताएंगे, ना हम आपको इनके काम बताएंगे। इतना काफ़ी है आपके जानने के लिए कि ही इज़ एन एक्सपीरियंस इंजीनियर। 10 साल से ज़्यादा उनको हो गए हैं फील्ड में आए हुए, और सक्सेसफुली सऊदी अरेबिया में अपना काम कर रहे हैं। आज इनका सेशन था हमारे साथ, जिसमें स्टॉक मार्केट की भी बातचीत थी, फाइनेंशियल प्लानिंग की भी थी, कोई अपनी ज़िंदगी के प्लान ये करना चाह रहे थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बातचीत की। क्योंकि ये ओवरसीज़ हैं, कुछ इन्होंने अपने दोस्तों के हवाले से हमें हमसे बातचीत की, उनके तजर्बात हमारे साथ शेयर किए, जिस पे हम अभी आपको एजुकेट करेंगे। और मकसद इस टेस्टिमोनियल का ये होता है कि आप लोगों के अंदर खैर बांटी जाए, आप लोगों के अंदर ये सेंस प्रिवेल हो कि किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मदद से, ताकत सारी अल्लाह के हाथ में है। इंसान कुछ भी नहीं अपनी ज़ात में, मैं जी। कोई भी नहीं होता किसी को सिखाने वाला, लेकिन ये अल्लाह की दी हुई ताकत से मेरा चैनल, यही मकसद है मेरा कि मैं खैर बांटूं। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में यही बात बताता हूँ। मैंने अपने मरहूम वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा। 10 साल हो जाएंगे 2024 में उनकी डेथ को। और जी। मैं हर रोज़ सुबह शाम उनको दुआ, एक तो देखें, वालदैन तो अगर आपको कुछ ना भी सिखाएं तब भी वो आप उनका एहसान नहीं दे सकते। तो सही जब बात। वालिद आपका उस्ताद भी हो, आपका मुर्शद भी हो, उसने उंगली पकड़कर आपको सिखाया और अपने जाने के बाद भी आप उस इल्म से फ़ायदा उठा रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि आपको एक्स्ट्रा एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए। तो मेरा ये चैनल, मेरा ये प्रोग्राम, मेरे ये सेशंस, मेरी ये वर्कशॉप्स, ये ट्रिब्यूट है उनको। उसका प्रूफ है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से फैज़याब होते हैं, मैं अल्लाह के ज़रूर दुआ करता हूँ कि देखो जी, जिसने ये पौधा लगाया था, जिस पौधे का मैं फल हूँ, बीज कह लें, जो भी हम वर्ड इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के हुक्म से मुझे अल्लाह ने उनका बेटा बनाया है। तो ये जिसने, मेरे माली ने मेरी परवरिश, आपने तो, अल्लाह ने तो करनी, तो असल तो परवाह नहीं होती है, यानी जिसने मुझे बड़ा किया, जिसके हाथों जी। आपने मुझे सौंपा, उसके ऊपर आसानियां करना, उसकी मंजिलें बेहतर करना। एक बाप होने आमीन। की हैसियत से ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने फादर के बारे में अच्छा काम करूं। जी। लिहाजा हमारी पूरी सिंसेरिटी होती है, हमारी पूरी नेक नियति होती है। हमने बड़ी ही डाउन जाके फीसें, अगर मैं आपसे एक्चुअल फीसों की बात करूं तो पहले तो आप शायद ट्रस्ट ही नहीं करेंगे जो मैं चार्ज करता हूं अमीर लोगों को। उसे कहोगे हमें झूठ मारता है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं कि मैं आपको बताऊं। वो मैं जो पोर्टफोलियोज बनाने की मैं फ़ी लेता हूँ, या जो मैं मतलब मीटिंग के मेरे जो चार्जेस होते हैं, वो तो मैंने कभी डिस्क्लोज ही नहीं यहाँ पे करना पसंद करता, कि वो लोग ये समझेंगे कि शायद गलत बयानी कर रहा है, लिहाजा मैं बयान ना करूँ। मेरे हिसाब से हमने जो सर्विस हम दे रहे हैं, बड़ी नॉमिनल फीस रखी हुई है। उसके बाद भी हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। लोग कहते हैं जी आप मुफ्त क्यों नहीं सिखाते, तो ये वीडियो मुफ्त सिखाने के लिए बना रहा हूँ ना। अगर तो सिर्फ ये पूछना होता है जी सेशन अच्छा हो, कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ, कड़ाक 10 सेकंड में खत्म है, आधा आधा घंटा, 20 20 मिनट, 30 30 मिनट में बोलता हूँ। और वो मैं क्यों बोलता हूँ, मैं वो भी बता दूं कि होता ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का। तो मैं क्या करता हूँ कि सेशन के साथ ही 20 25 मिनट लगा के वो वीडियो भी हो जाती है, टेस्टिमोनियल भी हो जाता है, और एक 2 in 1 हो जाता है। तो भाईजान, ये ऑलरेडी आपके पास 2100 से ज़्यादा फ्री वीडियोस मेरी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जिसमें लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पूरा प्रोग्राम, 650 से ज़्यादा वीडियोस है पड़ा हुआ है। बी एन एंटरप्रेन्योर 100+ वीडियोस हैं, बगैर पैसे के आप कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में जो लोग फ्री लांसिंग मुफ्त सिखा रहे हैं और जो पैसे लेके सिखा रहे हैं, उनके इंटरव्यूज पड़े हुए हैं। और उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हुए हैं मुफ्त सीखने के, भाईजान फ्रीलांसिंग मुफ्त सीखने के। हमने इकट्ठा करके प्रोग्राम उनका, कहीं शाम सरवर साहब का डाला हुआ लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उन लोगों से जो कामयाबी से पैसा कमा रहे हैं। भाई तूने कहाँ से सीखा था जी? यहाँ से। अच्छा, ये पूरी मेथोडोलॉजी, डिस्क्रिप्शन जो वीडियो की होती है, अमूमन लोग नहीं पढ़ते, उसके अंदर बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। मेरे डिस्क्रिप्शन में बड़े वैल्यूएबल लिंक्स होते हैं, अमेरिका के भी, इंडिया के भी,
जहां से भी इल्म मिले जी, मैं तो प्यासा हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे तो कोई इल्म लेने में इंडिया से मुझे कोई शर्म नहीं है। बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, जापान से हो, जर्मनी से हो, मैं तो इल्म हासिल करूंगा जहाँ से भी मुझे मिलेगा। और यही मशवरा मुझे आपसे होगा। ये भाईजान वहाँ काम करते हैं, इनके पास कोई इंडिया से इंजीनियर हो तो इनको उससे भी सीखना चाहिए, अगर वो सीनियर है कॉपरेट करना चाहिए, उससे सा काम करना चाहिए, क्योंकि वो इंजीनियरिंग से कहा रहा है ना। दीन आपका अपना है, उसका अपना है। सिख मिले, हिंदू मिले, क्रिश्चियन मिले, कोई भी मिले। जी। और अहले किताब जो है, हम उनके बारे में कुछ भी कहते हैं ना, अहले किताब से तो हम निकाह तक कर सकते हैं बगैर उनका मजहब बदले। तो इसका मतलब है इतनी भी कोई मसला नहीं है कि हम उनसे इल्म नहीं सीख सकते। अगर एक बंदे को बीवी बना के घर में ला सकते हैं, तो क्या हम जी। उससे इल्म नहीं सीख सकते? उसके भाई से हम इल्म सीख सकते हैं, उसके बाप से हम इल्म सीख सकते हैं। तो इल्म तो सीखें आप, जो अमेरिका में है तो अमेरिकनों से सीखें, सिलिकॉन वैली में है वहां से सीखें, किसी भी दुनिया के खिते में है तो आपको मेरा ये मशवरा है कि आप लाजमी इल्म सीखें। मोहम्मद यूसुफ साहब को मैंने कहा था, इन्हीं के हवाले से मैं पूरे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा। इनको मैंने कहा ये सऊदी अरेबिया में है, मैं कहा यार जहाँ कोई पढ़ा लिखा लड़का देखो, कोई एमबीए देखो, कोई बंदा देखो कि वो आ सकता है, यार उसकी हेल्प कर दो, उसको रास्ता बता दो, ठीक है। बाद में बेशक इसकी चार्जेस रख लेना, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है ना। इतना टाइम तो किसी के पास नहीं कि वो सारा दिन खिदमत खल्क वैसे ही करता रहे। तो उसके थोड़ा, और दूसरा भी नहीं होता कि नॉन सीरियस लोग आ जाते हैं, ताकि सीरियस लोग आए। तो मैं हर एक को, ये जितने भी लोग देख रहे हैं ओवरसीज, क्योंकि देखें आप किसी की अच्छी इंप्लॉयमेंट, किसी नर्स को अच्छा एम्प्लॉय कर देंगे, किसी एमबीए लड़के को अच्छा एम्प्लॉय कर देंगे, पूरा खानदान बन जाता है, पूरी फैमिली अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, और अल्लाह देखता है। अच्छा, मुझे कई लोगों ने मेरे पास आए शिकायतें लेके, सॉरी यूसुफ भाई अभी आपको मैं अंदर एंगेज करता हूँ, आप कहते होंगे यार ये अपना ही बोल रहा है, मुझे तो पूछ ही कुछ नहीं रहा, मैं अभी आपकी तरफ नो आता हूँ। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मेरे पास लोग आते हैं कई बार, तो आकर कहते हैं कि जी लोग बड़े थैंकलेस हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार मेरी बात सुनो, मैं तो इवन अपनी फैमिली का, बच्चों का जो ख्याल करता हूँ, मैंने तो कभी वो भी नहीं है सोचा कि मुझे इनसे रिवॉर्ड मिलेगा। मैं तो अल्लाह ताला से जब बात करता हूँ, गुफ्तगू और रोजाना करता हूँ, सोने से पहले, रात और सुबह उठने के बाद, मैं कहता हूँ देख लो अल्लाह ताला, आपने जैसे हुक्म किया था, मुझे जो औलाद दी है, मैं अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज उसको पाल रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की फैमिली की कफालत कर रहा हूँ। अब मैंने बदला आपसे लेना है, ये दें ना दें मैं नहीं जानता। तो आप जब नेकी, जब आप वाकई ईमान की हम बातें बहुत ज्यादा करते हैं, जब आपका पक्का ईमान अल्लाह पे होगा, तो आप कहेंगे यार इससे मुझे बदला चाहिए ही नहीं, ये चाहिए दे नहीं। दे तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे कोई शागिर्द हैं, कोई हैं, वो मेरे लिए कोई मिठाई लेके आता है, कोई हलवा लेके आता है जी, एक मुल्तान से है, कोई सऊदी अरेबिया से खजूरें आ रही हैं, कोई कुछ आ रहा है, वहां पे दुआएं भी कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ जी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। जो नहीं लाता, मुझे जरूरत ही नहीं है, वो मुझे अल्लाह देगा, और अल्लाह जो देगा वो उससे कहीं ज्यादा देगा जितना कहीं बंदे ने ज्यादा। देना है। तो भाईजान जी। आप अपनी जिंदगी में जहां कहीं भी हैं, मैं बीइंग अ लाइफ कोच, ये चूंकि ईयर भी एंड हो रहा है, तो मैं आज जरा, मैंने कहा मैं चीजों को कंबाइन कर दूं। खैर बांटें और उम्मीद ना रखें। चैरिटी का मेरा अपना तरीका है, मैं एक बार फिर अपना तरीका रिवाइज कर देता हूं, मैंने बड़ी जगह बताया। मैं चैरिटी ऐसे देता हूं कि जो पैसे मुझे देने हों, उस बंदे को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से आए हैं, ज्यादातर केसेस में। या किसी ऐसी बंदे को गुजरते हुए सर्रा मैं उसको पकड़ा देता हूं जिससे मेरा दोबारा सामना नहीं। जैसे अल्लाह हमें देता है, हमें कोशिश जी। करनी चाहिए कि वैसे ही हम दें। अगर देकर हमने कहना ही है, वो तुझे मैंने उस दिन, वो तुझे मैंने 10,000 रुपए दिए थे छोटी ईद पे, अब तो छुट्टी नहीं जा सकता, मुलाजमों के साथ तो हम यही करते हैं सभी। तो वो मेरे नजदीक वो चैरिटी नहीं है। बहरहाल ये मेरा सोच है, आप लोगों की जो सोच है उसे आप बेहतर रखें। आखिरी बात यह है कि आप अपनी कमाई में अल्लाह को अपनी तजारत में हिस्सेदार बना लें। अल्लाह का हिस्सा उसकी मखलूक को आप बांटेंगे, आप चैरिटी करेंगे, जो परसेंटेज आप कर सकते हैं, आपकी अपनी उस पर दिल पे या हौसले पे है, जो परसेंटेज आप खैरात कर सकते हैं वो आप करें, लेकिन देकर जितलाएं ना, वरना ना दें। ठीक है जी। तो ये मेरी एक तीसरी, ये न्यू ईयर से पहले जो तो बात मैं प्यार मोहब्बत करना चाह रहा था अपने चाहने वालों से, देखने वालों से। अब मैं यूसुफ भाई से पूछूंगा कि इनका सेशन कैसा हुआ। सर बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। ये चीज़ें वैसे हमें कहीं से नहीं सीखी जो आपसे सीखी हैं। और इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ है और बाकी लोग भी जुड़ें इसमें और सीखें। ये
सीख के करें, सीख के आप आगे बढ़ें, तो आप यही। जब भी उम्रा करने जाएं, जब भी हाजिरी देने इंशाल्लाह। जाएं, आप दुआओं में मुझे याद रखें। मेरे लिए इंशाल्लाह। सबसे ऊपर खैर के बाद, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के बाद एक दुआ करें कि अल्लाह मेरी ज़ात से ज़्यादा इंसानों को फ़ायदा पहुँचाए, और खुदा इंशाल्लाह। ना करे कभी किसी को मेरी वजह से नुकसान पहुँचे। मेरी दिन रात अल्लाह से यही दुआ है। मैं कोई सूफ़ी नहीं हूँ, कोई वली नहीं हूँ, बड़ा अल्लाह का गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन मेरी जो दुआ है वो यही है कि मेरी ज़ात से किसी इंसान को नुकसान ना पहुँचे, और जितना फ़ायदा मैं खैर बांट सकूं वो मैं बांटूं। तो इसके अलावा चंद बातें हमने डिस्कस की। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी जब जाते हैं और मेहनत करते हैं और उनके पास पैसे आते हैं, तो वो प्लानिंग नहीं करते फाइनेंशियल। वो ये याद नहीं रखते कि उन्होंने लौट के वापस आना है। वो टैची भर भर के परफ्यूमों के और गिफ्टों के, और वो समझते हैं कि पैसे ऐसे ही आते रहेंगे और रिश्तेदारों की फरमाइशें पूरी करते रहेंगे, और बीवी बच्चे भी जो हैं वो अखराजात को खोल देते हैं, पार्टी माहौल में जोन में आ जाते हैं। और वो बंदा, वो जल्दी से हर बंदा कैलकुलेट कर लेता है, वो यार मल्टीप्लाई करो 80 नाल है, मल्टीप्लाई करो 250 नाल है, मल्टीप्लाई करो 300 नाल, वो इतनी तनख्वाह है। वो ये नहीं देखते कि वहाँ महंगाई कितनी है, रेंटल्स कितनी है, सेव करना कितना डिफिकल्ट है, किन डिफिकल्टी से होगा। अब इसमें मैं दो तीन बातें आप पर्सनली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका पैसा, आपकी जिम्मेदारी है, आपको संभालना है। आपको पता है अमेरिका में ना $1 मिलियन की लॉटरी होती है, $1 मिलियन, $1 मिलियन, 30 करोड़ की लॉटरी निकल आती है। तो उन्होंने, अब वो कौम तहकीक करती है हर चीज पे, उन्होंने तहकीक की, तो 90% लोग जो हैं 3 से 5 साल में पहले से ज्यादा मिजरेबल कंडीशन में होती हैं उस लॉटरी को जीतने के बाद। यानी कि फर्ज करें कोई बंदा बेघर था, किसी का 5 मरले का घर सी, तो 2.5 मरले का रह जाता है, वो किराए के मकान पर पहुंच जाता है। पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालना मुश्किल है। सही बात। बहुत लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे जिन्होंने बहुत कमाया, जिन्होंने बहुत पैसा बनाया, लेकिन उन्होंने वो उसको जाया कर दिया। मेरे अपने वालिद के एक दोस्त है, पता नहीं अब वो जिंदा होंगे या नहीं होंगे, तो मैं उन्हें अंकल ए के नाम से आपको छोटी सी एक स्टोरी आपकी इजाज़त से यूसुफ साहब आपको जी जी सुनाना जी। चाहूँगा। कि वो सऊदी अरेबिया में इसी तरह जैसे आप थे, वो इंजीनियर थे, और बड़े अच्छी और बड़े अच्छे वक्तों में, जब मेरे वाले साहब के दोस्त थे तो इसका मतलब है कि वो 70s में जी यहाँ पे सऊदी अरेबिया आए होंगे। उनके दो साहबजादे थे, एक उनकी बेगम साहिबा थी। वो बिल्कुल हमारी आंटी जो है वो इंग्लिश यूरोपियन स्टाइल की आंटी थी वो देसी देसी मेम थी। उन्होंने जनाब पैसा ब्लो ऑफ किया अपने खामंद का। यानी आज के ज़माने में आप समझ लेंगे जी, 5 लाख का पर्स ले लिया। जो जो बेटा है अपना, एक वो कोई शहजादों का स्कूल था उसमें करवा दिया। और पैसे को उन्होंने इस तरीके से उजाड़ा कि भाई जैसे मसला ही कोई नहीं, एनजी आंदा रहना है। तो जाहिर है एक दिन एंड तो होना होता है इस नौकरियों का। ये सऊदी अरेबिया वगैरह में जो जॉब्स होती है तो अचानक ही, बल्कि इवन अमेरिका में भी वो अचानक ख़त्म हो जाती हैं। हो जाता। तो वो हमारे घर शरीफ लाए। मुझे याद है उस वक्त मैं कोई 10-12 साल का होऊंगा, कोई बहुत ज़्यादा मेरी उम्र नहीं थी। इट वॉज बिटवीन 10 and 15, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। तो उनकी एक घड़ी थी जो मुझे पता चला, हैंडमेड रोलेक्स ना, उन्होंने उस जमाने में खरीदी थी, जो उस वक्त को 5 से 7 लाख के दरमियान आई थी, जो आज के समझ लें आप 70-80 लाख रुपए। तो एक बार उन्होंने बताया था कि इसकी जरा सी चाबी हिल गई थी, तो 50,000 रुपये उन्होंने सेट की थी, उसको हाथ कोई नहीं डालता था। वो बड़ी वो स्पेशलाइज्ड वॉच थी ना, तो करोड़ों में भी हैं लोग, 30-30 35-35 करोड़ की भी सुना घड़ियां हैं, हमें तो नहीं पता। जी तो वो हमारे घर जब मिलने के लिए आए, उनका घर भी नहीं था पाकिस्तान में, किराए के घर में रहते थे। और सुजुकी 50-60 हज़ार की उस जमाने में होती थी, जो अब 20-22 लाख की, पता नहीं 12 लाख की कितने की हो गई है, जो आम छोटी सुजुकी है ना हमारी, वो गाड़ी थी उनके जी। पास। तो मैंने उनसे पूछ लिया, क्योंकि हमारे वालिद ने हमारी परवरिश ऐसे की है, पर मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बदतमीजी की बात है। मैंने उनको पूछा कि अंकल, 50,000 की गाड़ी में 7 लाख की घड़ी पहन कर बैठना कैसा लगता है? ऐसा लग। तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, मेरी फ्रेंकनेस थी उनसे, हंसने लग पड़े। सिगरेट पीने के बड़े शौकीन थे, कश मारा सिगरेट का। कहते यार अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब मसला ये है कि मैं कर नहीं सकता। तो उस वक्त मैं इतना तो नहीं चीज़ों को डीपली समझता था जितना आज समझता हूँ, लेकिन
मैंने ऐसे इतने लोग अपनी जिंदगी में देखे हैं कि जिनकी, वो लोग कहते हैं ना दुबई लग गई, जिनको कहते हैं छप्पड़ फाड़ के अल्लाह ने दिया, लेकिन उन्होंने संभाला नहीं, उन्होंने उसको जाया कर दिया। औरतें बहुत जाया करती हैं, 5 लाख का, 10 लाख का शादी का सूट, दुल्हन का सूट 5 लाख का, इतने लाख के सैंडल। अब वो जब आप जाया कर लेते हैं ना एक पैसे को, तो भाईजान वो फिर वापस नहीं आता। तो आप जितने भी लोग ओवरसीज काम कर रहे हैं, आपका पैसा आपकी ताकत है। बाज़ दफ़ा आपसे मेरी गुजारिश होगी, अपनी तनख्वाहें अपनी अम्मी अब्बू को भी ना बताया करें, अपने बहन भाइयों को भी ना बताया करें। आप ना फड़ मारते हैं, और आप कमा रहे होते हैं अगर 5 लाख, तो आप बता देते हैं 15 लाख। तो एक तो वो बहनोई के कान में जब बात पहुंचती है, तो वो आपकी अम्मी को जाके आपके अब्बू को प्रेस करना शुरू कर देते हैं कि जी उन्हें भेजो। बहनें भी कई जगह साथ मिली होती हैं, कई जगह मुसीबत में होती हैं। भाइयों को पता चलता है, वो कहते हैं जी, वो हमारे यहाँ सियालकोट में कल्चर है, उसे पूछो जी मुंडा की करदा, कहते जी बड़े भाईजान इंग्लैंड होंगे ने। जी। तो वो फिर पूरी पूरी फैमिलियां भी आप पालते हैं, गालियां भी खाते हैं, मकान बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। आपकी बहन बहन वही कहती है, भाई तुम जो आएंगा तो मिले कर लांगे, खाली कर देंगे। वो बीच में बैठ जाते हैं। उन्हें फिर अल्लाह ही निकाले तो निकाले, ना तो आप कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकते हैं, ना आप। तो इसलिए बेहतर है कि पहली बात आप लोग गप्पे ना मारे, फड़े ना मारे। दूसरी बात, अगर वाकई अल्लाह ने आपको नवाज दिया है तो खामोश रहें। जो उन्हें दे सकते हैं उतना, ना रोने की जरूरत है, रोने की भी जरूरत नहीं है। वो भी बुरी बात है कि अल्लाह ताला बुरा मनाते हैं इस बात का, अल्लाह नाराज होता है कि अगर आपको नवाज रहा है। उन्हें को जी बस ठीक है, गुजारा हो जाता है, कभी कम कभी ज्यादा, खर्चे भी बहुत हैं, गोल मोल सी बात कर दें। इसी तरह आप अपनी बेगमात से जब शादी होती है ना, तो आप पहले तो मंगनी होती है, तो आप टेलीफोनों के ऊपर जो बाहर ओवरसीज होते हैं, वो बताते हैं कि जी मैं तो ये भी है, तो ये भी है, तो ये भी है, उनको सब कुछ बता देते हैं। वो जब बेगम बन के आपके घर आती है, वो कहती है चलो फिर अब चलती हैं, डिज्नी वर्ल्ड का चक्कर लगा के आते हैं, वो जरा वेगस में सैर करके आते हैं। वो फिर जब काम बराबर करती है, मेरे भाई के लिए भी ये चेन ले दें, मेरी बहन के लिए ये ले दें, मेरी अम्मी के लिए ले दें, तो फिर यहाँ तो लड़ाई होती है। यहाँ फिर आप अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उनको इन चीज़ों में ज़ाया कर लेते हैं। और जब आप रिटायर होके आते हैं, तो मैंने लोगों को बड़ी मिजरेबल हालत में देखा है, जो सारी ज़िंदगी कमा कमा के, अ, कईयों के तो मैंने, मतलब जिन्होंने बीवी बच्चे इधर रखे हुए हैं, वो लिटरली लोग मेरे पास आए हैं और उन्होंने कहा है कि जी हमारी फैमिली हमें ओन नहीं करती, वो कहती किसी तरह वापस, ये क्या मुसीबत आ गई है। वो देखे ना, डॉलर अच्छे, रोक टोक किसी को अच्छी नहीं लगती। यूसुफ साहब, मैं अपने पुत्र ਨੂੰ ਝਾੜਨ, बीवी ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ दिन टीवी देखते हो कि सारा दिन KFC मंगाते हो या करते हो। नोबडी लाइक्स, डॉलर सबको अच्छे लगते हैं। तो वो कहते हैं कि यार बंदा किस तरह बाहर चला जाए, वापस पैसे आते रहें। तो ये सारी बातें मेरा करने का मकसद ये था कि अगर आप अक्लमंदी से चलेंगे, दानिशमंदी से चलेंगे, समझदारी से करेंगे। मैंने इनको 2 वॉरेन बफेट के कोट सुनाए थे, वो एक ही बात है कि फेल टू प्लान इज अ प्लान टू फेल, और दूसरा एन इडियट विद अ प्लान इज बेटर देन अ जीनियस विदाउट इट। तो मैंने बड़े जीनियसेस लोगों को, प्रोफेशनली दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, गलत प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। इस्लामाबाद में तो इस वक्त जिसे कहते हैं कि लूट पड़ी हुई है। पेशावर में एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं किसी के डायरेक्ट नहीं होना चाहता, वो बैठ गए हैं। एक बहुत बड़ा इदारा है मुल्तान में जिसका बड़ा शोर था, जो कहते थे जी पाकिस्तान को चला ही वो रहे हैं, और ये मुल्तान में इट इज़ इन रियली वेरी बैड कंडीशन। उनकी जो है वो मैगजीन ने, प्रॉफिट मैगजीन ने भी उनकी स्टोरी की, आप खुद देख सकते हैं। सो गलत प्रॉपर्टियां जो हैं, जो लोग ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस रहे हैं। खुदारा प्लीज़ ना पहाड़ियों के ऊपर वो जो वर्चुअल प्रॉपर्टीज लेंगे जी ये बनेगी तो इसका किराया आज से चालू हो जाएगा, यार वो देगा कहाँ से। वो आपको देखे ना, एक सिंपल लॉजिक बात है ना, किराया आ नहीं रहा। मैं कागज के ऊपर कहूंगा जी भाई नहीं, ये 5 स्टार होटल है, ए तेरा कमरा है, कमरे का किराया मैं ना 15 दिन का ਤੁਹਾਨੂੰ दिया करांगा, तो आपके जहन में ये जवाब नहीं आएगा कि ये आ तो रहा नहीं किराया, ये देगा कहाँ से। यूसुफ साहब, जी जी। सोचने वाली बात है कि नहीं। वाली बात। तो ये नहीं सोचते आप लोग, आप लुड़ियां डालते रहते हैं, हमने बेवकूफ़ बना लिया, हमें किराया भी मिल रहा है, हमें फ्लैट, तो ना फ्लैट मिलता है ना किराया मिलता है, ना जनू रहा ना बरी रही, ऐसा ही है। दोनों काम खत्म हो जाते हैं। तो ना करें। और फिर आप पता है कहते हैं पाकिस्तान में तो सब फ्रॉड। मैं पूछता हूँ अमेरिका में नहीं है,
आज स्टॉक मार्केट की बात हुई, इनके सामने है, Amazon इस वक्त 80 की पीई के करीब है, 78.67 आज इन्होंने दिखाया है, और कभी आज तक डिविडेंड पे नहीं किया, आज तक डिविडेंड पे ही नहीं किया। तो वो रैशनल स्टॉक मार्केट है? हर जगह स्टॉक मार्केट्स ऐसे ही हैं, हर जगह फ्रॉड होती हैं। आपको पता है कि अमेरिकन जो ट्रम्प है उसको पैसे वापस करने पड़े थे, सिर्फ प्रोग्राम उसने बेचारा जब सदारती इलेक्शन लड़ा है, उसे गारंटी दी थी कि जी अगर आप पैसे नहीं बनाएंगे तो मैं ये प्रोग्राम, बड़ा महंगा बेचा था वो, फिर उसने रिफंड करने पड़े लोगों के पैसे। ठीक है, उसका ताजमहल कैसीनो था वो क्या कहाँ गया? और ट्रम्प को ही अगर आप सर्च कर लें जो अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा है, तो आपको कितनी बातें पता चलेंगी कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है हमारे लोगों में और उनमें, हमारे सिर्फ वो लोग। जरा छुपी हुई है, और हमारा एक जाली इमेज हमारा बना हुआ कि जी वो बहुत अच्छे हैं। बंदे हर जगह ऐसे ही हैं। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, ना दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और यहाँ ना ही खुदा ना खास्ता यहाँ पे बम गिर रहे हैं। एक अच्छा मुल्क है, ग्रो कर सकता है, काम करेंगे तो जरूर ग्रो करेगा। इंशाल्लाह। और अगर आपके पास किसी और मुल्क में जाने की अपॉर्चुनिटीज है तो भाई आप लोग जरूर जाएं और जाके तरक्की करें। फिर भी अपने मुल्क को याद रखें, ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें, ग्रो करें, और उस मुल्क में भी कामयाब। तो ले जनाब, आज मैंने काफ़ी बातचीत कर दी। यूसुफ साहब, आप एंड पे को बात ऐड करना चाहें? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी दोस्त वगैरह हैं वो अपने आप को, खास करके ओवरसीज जो हैं, वो गाइडेंस लें और लर्न करें इस चीज़ को कि कैसे अपने फिनेंशियल हैंडल करने हैं। ये सब के लिए मैसेज है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, ज़रूर और इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।